आपके साथ पॉलिटी के में 20 तक क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ, जो यूपीपीसीएस आरओ एआरओ और के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगे 2021 में। अगर आप इतने प्रश्न पढ़ के जाते हैं तो आपका पॉलिटी का कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? ध्यान रखिएगा, बात करी जा रही है स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। तो देखें, विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। क्या आपको पता है कि आर्थिक स्वतंत्रता की बात इसमें कही गई है? तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 22। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। कौन कौन से नहीं थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य। कौन सा इसमें सही आंसर हो जाएगा? आपके सामने प्रश्न देखिए आपको पता है समाजवादी कब जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष कब जोड़ा गया और अखंडता कब जोड़ा गया? तो ये तीनों, गणराज्य पहले था, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? ऐसे देखेंगे तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये सभी के सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। संविधान में दिया गया आमुख न्यायालय में लागू नहीं होता, महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, शासन करने के उद्देश्यों को उल्लिखित करता है, संविधान की कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। तो क्या है? सही उत्तर का चयन करना है। 23 क्वेश्चन को देखेंगे, क्या है इसमें? न्यायालय में लागू नहीं होता। संविधान में दिया गया आमुख न्यायालय में लागू होता है? नहीं होता है। फिर है महत्वपूर्ण है कि उसकी उपयोगिता है, बिल्कुल है। शासन करने के उद्देश्यों को उल्लिखित करता है, बिल्कुल सही है। संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। सभी के सभी यहाँ पर कूट सही हैं, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो देख रहे हैं और अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कर दें। समाजवादी या धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे 41वें संशोधन द्वारा, 42 में, 43 में या फिर 44 में? सबसे इजी क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत माना जाता है किसका? सार्वभौमिकता का, समष्टिवाद का, समाजवाद का या फिर अंतःक्रियावाद का? तो 25 का आपको पता है, सार्वभौमिकता का मतलब भी यही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है अमेरिकन संविधान से, ब्रिटिश, रूस, पूर्व सोवियत संघ जिसे कहते हैं, और फ्रांस के संविधान से। तो किससे लिया गया है? आपको पता है ये चीज हमने रूस से ली है। मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा हमने कहां से ली है? रूस से। तो 26 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। राज्यसभा के गठन, क्वेश्चन नंबर 27 देख रहे हैं, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 27, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण प्रभावित हुए थे। कौन से उदाहरण से प्रभावित हुए थे? आयरिश, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर ऑस्ट्रिया? तो क्वेश्चन नंबर 27 का अगर देखेंगे तो किसकी बात करी जा रही है? राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा जो चुने जाते हैं लोग, उनका क्या होता है? आयरिश से, गणतंत्र से हमने इसको लिया हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर एक बार ध्यान से इसे दोबारा देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? तो बहुत ही आसान है, मैंने आपको कम से कम 20 बार बताया होगा। भारत की, अमेरिका की, ब्रिटेन की, स्विट्जरलैंड की? तो ये भारत की है। भारत की संसदीय व्यवस्था की देन है। भारतीय संविधान में अन्य देशों से कुछ विशेषताओं को लिया गया है, किस देश का? राज्य निदेशक तत्व किस देश के हैं? राज्य के नीति निदेशक तत्व जो लोक कल्याण की बात करते हैं राज्य में, तो क्या है? फ्रांस, आयरलैंड, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार बताया है मैंने आपको कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। ये तो आपको कम से कम याद होने ही चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? एक ही नागरिकता, संविधान की 3 अनुसूचियां, न्यायपालिका की वैधता, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो 30 का कौन सा कॉन्सेप्ट आपको पता है? ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है
और सही सुमेलित इसे करना है। तो देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अभी हमने देखा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं आयरलैंड से। और मूल अधिकार हम जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया से। और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, तो ये किससे है, कनाडा से। इस तरीके से जब आप मिलाएंगे तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। एक्चुअली में ये थोड़ा शिफ्ट हो गया, यहाँ पर ए होना चाहिए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी और ये यहाँ पर डी। जब आप इस तरीके से देखेंगे तो ये आपको सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है, कहाँ से की है। क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में ये बात कर रहे हैं। तो अभी हमने देखा कि यूएसए के संविधान, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, यूएसएसआर के संविधान से। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए कूट का सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। विधि के शासन, विधि द्वारा प्रस्तावित प्रक्रिया, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखना, विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, इन सभी को हमने किस किस कहाँ से लिया है उसी के बारे में ये पूछा जा रहा है। तो विधि का शासन अगर हम देखें तो हमने लिया है इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अगर हम बात करते हैं तो ये लिया है हम लोगों ने जापान से। और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखना, ये लिया है कनाडा से। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ली है हमने ऑस्ट्रेलिया से। तो देखेंगे ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ प्रश्न थे जो पॉलिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, पढ़ते रहिएगा।